हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक पाठशाला के इस नए लेसन के पहले वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3 को इस वीडियो से। आज का हमारा टॉपिक है, आज का वीडियो है, आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानने वाले हैं कि वैद्युत धारा क्या होती है, किस प्रकार से इसे एक आसान तरीके से ज्ञात किया जाता है या किन किन बातों पर ये निर्भर करती है। दोस्तों मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला। जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमारे साथ इस चैनल पर अपने पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स की क्लास को बिल्कुल ही सरल और अलग तरीके से। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं वैद्युत धारा के बारे में। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड लेसन में जो स्थिर वैद्युतिकी से था उसमें हमने जाना कि अभी तक आवेश हमारा स्थिर था। लेसन था हमारा, इकाई थी स्थिर वैद्युतिकी। अभी तक हमारा आवेश स्थिर था। अब लेसन नंबर 3 से हम जानेंगे, जो कि विद्युत धारा से है, विद्युत धारा लेसन का नाम है। इसमें हम जानेंगे कि आवेश अब चलना प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लेसन में हमने क्या जाना कि आवेश अभी तक स्थिर था, अब आवेश चलना प्रारंभ कर रहा है। तो देखिए विद्युत धारा का जन्म कैसे होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि विद्युत धारा तुम्हारी बनती है आवेश के प्रवाह से। ठीक है, आवेश के प्रवाह से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आवेश के चलने से विद्युत धारा का जन्म होता है या विद्युत धारा बाहर निकलती है। अभी तक, अब बात कर लेते हैं यहां पर आवेश की। तो अभी तक हमने जाना है कि आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश, दूसरा ऋणावेश। धनावेश क्या होता है? देखिए धनावेश वो आवेश होता है जो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न हो। ठीक है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो उत्पन्न होता है वो धनावेश होता है। और ऋणावेश वो आवेश होता है जो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण चालक में उत्पन्न होता है। बात समझ में आई? दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिए लास्ट तक। और मैं यहाँ पर आपको पक्का क्लियर कराता हूं कि मैं एक एक बात को यहाँ पर आपको क्लियर करा दूंगा। विद्युत धारा से संबंधित जितनी भी बातें होंगी यहाँ पर आज मैं इस वीडियो में क्लियर करा दूंगा। बस आपको अंत तक देखना है, जैसे जैसे मैं बताता था बस वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, सीधी सी बात समझ लीजिए कि विद्युत नहीं, आवेश फर्स्ट और सेकंड लेसन में स्थिर था, अब आवेश ने चलना शुरू कर दिया है, यानी आवेश प्रवाहित होने लगा है। तो आवेश के प्रवाह होने से सबसे पहले जो एक नई मर्ज निकल कर आती है आपके सामने, वो है करंट यानी धारा। तो यहां पर धारा की डिफिनेशन क्या होगी, सीधी सी बात है। देखिए चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में यानी 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, कोई चालक है, उसमें किसी भी बिंदु से जो आवेश हमारा 1 सेकंड में गुजरता है उसे कहते हैं यहां पर विद्युत धारा। विद्युत धारा का फॉर्मूला यहां पर होगा, औसत विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटे समय। देखिए विद्युत धारा को I से व्यक्त करते हैं, I इक्वल टू आवेश आपका होता है Q और समय होता है आपका T। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा I इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, I इक्वल टू Q अपॉन T। यहां पर देखिए एक हम ऐसे चालक तार की बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए आपका एक चालक तार है, इसमें किसी बिंदु से 1 सेकंड आवेश 1 सेकंड में, ठीक है, चालक के किसी बिंदु से, मान लीजिए किसी बिंदु से, इस बिंदु से, यहां से P बिंदु से एकांक समय यानी 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश को, 1 सेकंड में इस चालक से जितना आवेश गुजरेगा उसे कहेंगे वैद्युत धारा। इसका फॉर्मूला होगा I इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, अब हम यहां पर बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। देखिए वैद्युत धारा का ईसाई मात्रक जो होता है I इक्वल टू फॉर्मूला है आवेश बटे समय यानी Q अपॉन T। तो यहां पर हो जाएगा I इक्वल टू आवेश का मात्रक बटे समय का मात्रक, ये हो जाएगा। ठीक है, आवेश का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो देखिए आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका एक ये मात्रक आपका बन जाएगा कूलाम प्रति सेकंड। किसका मात्रक होगा? वैद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा यहां पर कूलाम प्रति सेकंड, या हम इसे कह सकते हैं एम्पियर, जो कि एक वैज्ञानिक का नाम है। क्या कह सकते हैं इसे? एम्पियर, यानी वैद्युत धारा आपकी एम्पियर में मापी जाती है, या हम कूलाम प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका ईसाई मात्रक निकला हुआ है। किसका? वैद्युत धारा का ईसाई मात्रक। अब आप कहेंगे कि एम्पियर क्या है, तो
तो यहां पर देख लेंगे 1 एम्पियर क्या है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी। कैसे? देखिए क्या होगा, किसी चालक में यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो वहां पर धारा 1 एम्पियर होगी। कैसे? देखिए फॉर्मूला ये आपका दिया गया है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो I इक्वल टू आवेश आपका 1 कूलम है और समय आपका 1 सेकंड है, तो धारा इसमें कितनी होगी, I इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, किसी चालक में 1 सेकंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है 1 सेकंड में, तो उस चालक की कितनी वैद्युत धारा जाएगी, 1 एम्पियर जाएगी। ठीक है, ये होगा 1 एम्पियर। चलिए अब यहां पर बात करने वाले हैं वैद्युत धारा की दिशा के बारे में। देखिए वैद्युत धारा की दिशा क्या होगी, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है विद्युत धारा की दिशा, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा के विपरीत होती है। देखिए कैसे, ये हमारा एक चालक है, इस चालक को यदि हम किसी बैटरी या सेल से जोड़ दें, विद्युत धारा को, इस चालक को हमने किसी सेल से जोड़ दिया, इधर ये धनात्मक प्लेट है, इधर ऋणात्मक प्लेट है, तो इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ गति करेंगे, किस तरफ जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। इलेक्ट्रॉन जो गति करेंगे वो इस तरफ करेंगे। किधर करेंगे? देखिए इलेक्ट्रॉन किस पे चार्ज क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, और माइनस चार्ज हमारा कहां से उत्पन्न होता है, बैटरी के धन सिरे से उत्पन्न होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन किधर को गमन करेंगे, इधर को गमन करेंगे। तो लिखा है बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है विद्युत धारा की दिशा। इलेक्ट्रॉन हमारे किधर को जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं, तो विद्युत धारा किधर को होगी, इधर को होगी। विद्युत धारा किधर को होगी, इधर को होगी, यानी बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से, यानी इधर से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होगी, ये लिखा हुआ है। या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा के विपरीत। इधर इलेक्ट्रॉन इसमें किधर को गति कर रहे हैं, इधर को गति कर रहे हैं, इस साइड में गति कर रहे हैं, तो इसकी विद्युत धारा किधर को होगी, इस तरफ होगी, अर्थात इस तरफ विद्युत धारा का गमन होगा। ठीक बात है, ये हुई विद्युत धारा की दिशा। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि विद्युत धारा एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो देखिए विद्युत धारा एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो यहां पर हम लिखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, आपने कहा कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब आप यहां पर क्लियर कीजिए, इसे प्रूव कीजिए कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। देखिए अदिश और सदिश को सबसे पहले जाने, उसके बाद विद्युत धारा को डिफाइन करेंगे कि अदिश है या सदिश। देखिए अदिश और सदिश क्या होते हैं, आपको 9th या 10th में पढ़ा दिया जाता है कि ऐसी राशियां जिन्हें परिमाण के साथ दिशा भी होती है, जिनमें या जिन्हें दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे बल। ठीक है, तो आप यहां पर सोचेंगे परिमाण क्या होता है। देखिए परिमाण का मतलब वैल्यू, उसका मान। बल, जैसे हमने किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया है, तो न्यूटन का जो बल किसी वस्तु पर लगाया है वो किस दिशा में लगाया है। ठीक है, यह भी बताना पड़ेगा कि हमने इसको इधर को धकेला है या इधर को धकेला है, या ऊपर को धकेला है या नीचे को धकेला है। अर्थात इस बल के साथ में बात कर रहे हैं कि इसमें परिमाण कितना हुआ, इसका 5 न्यूटन, और इसमें दिशा भी इसकी पता हुई कि ये इसमें दिशा भी लग रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बल एक सदिश राशि हुई, इसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अदिश राशि, उसमें अदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वैल्यू की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपका टाइम, ठीक है, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, कुछ भी कहा जाए, तो ये इसमें इसकी वैल्यू होती है, यानी इसका परिमाण होता है, लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं होती कि टाइम हम आपके घर की ओर लगा रहे हैं या आप हमारी घर की ओर लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो अदिश राशियां वे राशियां होती जिनमें परिमाण केवल होता है, सदिश राशियां वे होती जिनमें दोनों चीजें होती, परिमाण और दिशा। ठीक है, यहां पर विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसे प्रूव करेंगे कि एक अदिश राशि है? देखिए, जबकि आपने यहां पर सीखा है कि परिमाण और दिशा यदि दोनों हैं तो वो सदिश राशि है, तो विद्युत धारा में ये दोनों चीजें मिलती हैं, परिमाण और दिशा दोनों चीजें यहां पर मिलती हैं। विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों चीजें मिलती हैं। कैसे? जैसे ये मान लीजिए कि ये तार है, ठीक है, और इस तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है,
तो देख रहे हैं कि जब इस तार को हम यहां से दो जगह डिवाइड करेंगे तो 2 एम्पियर की धारा इधर जा रही, 3 एम्पियर की धारा इधर जा रही। तो देखिए ये इनकी दिशा भी है कि धारा किधर को जा रही है, और इसका परिमाण तो है ही 5 एम्पियर की धारा भेजी जा रही। तो इस हिसाब से बल के हिसाब से ये आपकी हो गई क्या, सदिश राशि। लेकिन यहां पे लिखा है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसे कैसे क्लियर करेंगे आप? तो देखिए आइए यहां पे समझते हैं आराम से। इसे हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं। यहां पर लिखेंगे सदिश और यहां पर लिखेंगे अदिश। सदिश में क्या आवश्यकता पड़ती है, परिमाण की। अदिश में परिमाण की, परिमाण मतलब वैल्यू, ठीक है। नंबर 2 सदिश में किसकी आवश्यकता पड़ती है, दिशा की। नंबर 3 बात क्या है कि नंबर 3 में आवश्यकता पड़ती है सदिश योग के नियम का पालन करे वह राशि, ठीक है। तो चलिए फिट करते हैं इसमें किसको, वैद्युत धारा को फिट करते हैं कि ये सदिश में है या अदिश में है। तो सदिश में क्या आवश्यकता पड़ती है, परिमाण की। विद्युत धारा का एक परिमाण होता है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, उसकी वैल्यू होती है। उसके बाद विद्युत धारा की दिशा किधर को जा रही, दाहिनी साइड जा रही, बाईं साइड जा रही, या ऊपर छत पे जा रही, या अंडरग्राउंड जा रही, ये भी एक दिशा भी होती है विद्युत धारा की। लेकिन बच्चा विद्युत धारा में सदिश योग के नियम का पालन नहीं किया जाता है, अर्थात विद्युत धारा में हम सदिश योग का पालन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हम इसमें पालन क्यों नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर आपको पहले क्लियर कराएंगे, बल के बारे में पहले बताएंगे, उसके बाद हम समझ पाएंगे विद्युत धारा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक पिंड रखा है, इस पर हम 5 न्यूटन का बल इधर और 5 न्यूटन का बल इधर लगा रहे हैं, दोनों तरफ 5-5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, और आपसे पूछा जाए कि ये पिंड अपनी जगह से हिलेगा या विराम की अवस्था में ही बना रहेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इधर बल की दिशा 2 लग रही है, एक तो बाएं तरफ लग रहा है बल 5 न्यूटन का, और बाएं तरफ बल लग रहा है, दोनों बल आपस में बराबर हैं, इसलिए इस पिंड पर जो नेट बल होगा F वो निकलेगा आपका 0, ठीक है। 5 न्यूटन का इधर लग रहा, 5 न्यूटन का इधर लग रहा, नहीं आप भी खींच रहे हो हम भी खींच रहे हो, तो ये वस्तु अपने स्थान से नहीं हिलने वाली है, ठीक है। इसका परिमाण कितना है, 5 न्यूटन, और इसकी दिशा भी दी गई कि इधर को लग रहा है, इधर को लग रहा है, इसलिए ये इस पर इसका जो टोटली बल है वो 0 है, अर्थात इसका जो नेट बल है वो 0 है, अर्थात ये तुम्हारा परिमाण और दिशा, और ये सदिश के योग नियम का पालन भी करता है। यानी इधर को जो बल लगने वाला है वो ऋणात्मक होगा, इधर को लगने वाला धनात्मक होगा। तो जब दोनों को ऐड करेंगे 5 न्यूटन माइनस का, 5 न्यूटन प्लस का, तो नेट बल यहां पर होगा आपका 0, ठीक है। नेट बल क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक उसी प्रकार अब बात करते हैं विद्युत धारा की। जैसे कि हमने अभी बताया कि 5 एम्पियर धारा इस तार में भेजी जा रही है, और हमारे घरों में मोस्टली ऐसा होता है कि हम एक वायर को लाते हैं और उसको घर ले जाकर 2 में टुकड़े कर देते हैं, 2 में डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद फिर वहां से 4 में, 6 में, 5 में, किसी में कर देते हैं। ऐसी व्यवस्था हमारे घरों में होती है। इसका एक बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल हमारे घरों में मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो बल जो है आपका ये सदिश के नियम योग नियम का पालन करता है, क्योंकि इसका नेट बल 0 है। लेकिन धारा सदिश के योग नियम का पालन नहीं करती है। कैसे? जैसे इस तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है, तो 3 एम्पियर को मान लीजिए इधर बांट दिया गया, 2 एम्पियर इधर जा रही है। तो आप ये बताइए कि यहां पर हम एक बल्ब लगा दें और एक बल्ब यहां पर लगा दें, तो क्या ये दोनों बल्ब नहीं जलेंगे? जलेंगे, ठीक है। जबकि यहां पर हमने आपको बताया है सदिश में कि यदि इधर 5 न्यूटन का है, इधर 5 न्यूटन का है। आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा, तो चलिए हम यहाँ पर 6 एम्पियर की धारा ले लेते हैं और 3 एम्पियर दोनों तरफ भेज रहे हैं, ठीक है, दोनों बल्बों। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों बल्ब हमारे प्रकाश देते हैं हमें, ठीक है, प्रकाश देते हैं। अर्थात ये इस सदिश की तरह यानी इस बल की तरह आपस में जुड़कर के नष्ट नहीं होते हैं, यानी इसका नेट बल 0 नहीं आता है, इसलिए इसकी नेट धारा 0 नहीं आएगी, 6 एम्पियर आएगी। इसलिए ये विद्युत धारा जो है ये इसमें ये भी है, विद्युत धारा में दिशा भी है, लेकिन विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। इसलिए विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है, एक अदिश राशि है। इसलिए लिखा गया है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, ठीक है। विद्युत धारा की दिशा किस तरफ होती है? विद्युत धारा का अदिश राशि होती है, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये रहा आज का लेसन नंबर 3 का पहला लेक्चर, जहां से हमने लेसन नंबर 3 को स्टार्ट किया है,
और आज से आप जान लें कि आज से आवेश ने चलना प्रारंभ कर दिया है। अभी तक फर्स्ट और सेकंड लेसन में आवेश स्थिर था, क्योंकि वो इकाई हमारी स्थिर वैद्युत की थी, जिसमें हमने जाना कि आवेश स्थिर रह करके किन पिंडों पर, किन वस्तुओं पर कैसे प्रेशर, कैसे विद्युत क्षेत्र, कैसे विभवांतर और कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रेशर डालता है। अब हम जानेंगे कि विद्युत जब आवेश ने चलना प्रारंभ किया है तो वहां से करंट बनना शुरू हो गई है। ठीक है, अब हम यहां पर और आगे के क्लासों में, लेक्चरों में जानेंगे एक आसान तरीके से कि विद्युत धारा का आगे कमाल क्या होने वाला है, ये कैसे अन्य राशियों से अपनी मित्रता को बरकरार बनाए रखती, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या जाना यहाँ पर कि विद्युत धारा क्या है, आवेश के चलने को, आवेश के प्रवाह होने की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको मिलते हैं। और आप यदि मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, मेरे द्वारा बताए गए सभी बातें आपके लिए क्लियर बैठ रही है, एक नए तरीके से आप जान रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कम से कम एक शेयर जरूर कीजिए अपने मित्रों के साथ। उनसे बताइए कि वो हमारे साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज मैथमेटिक्स को, और लेसन बाय लेसन एक एक डेरिवेशन को एक बिल्कुल ही लॉजिक और एक्सप्लेन तरीके से फिजिक्स की प्रत्येक डेरिवेशन को ड्राइव कर सकते हैं हमारे साथ दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, लेसन नंबर 3 से, जो विद्युत धारा से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए बी सेफ, थैंक्स।